today I'm just gonna start this session, and I'm just taking this class, and this is the most important concept today. Also, I'm just teach you, and this concept name is HighJab plus section third concept. एनी डाउट? आज जो मैं आप लोगों को क्लास लेने जा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इस क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज जिस कंसेप्ट का नाम होगा HighJab प्लस सेक्शन थर्ड कॉन्सेप्ट। HighJab का मतलब क्या होता है, किस कंडीशन में इसका यूज करते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से इसको स्टार्टअप करने जा रहे हैं। ओनली टू सी दिस वीडियो, ओनली टू वॉच दिस बोर्ड, and after that you have nothing props in coming future HighJab plus action third concept। HighJab को आज के पढ़ने के बाद कभी आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज को एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, कृपया आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो HighJab क्या होता है, आइए स्टार्ट करते हैं। हाइज या हैव प्लस एक्शन थर्ड कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे HighJab प्लस सेक्शन थर्ड कॉन्सेप्ट की। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका यूज कहां पे करते हैं, कैसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले HighJab मींस होता क्या है, और इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक HighJab का मतलब होता है पास, या कोई चीज पास रखना। क्या? पास रखना। रखने के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है HighJab का। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक पंखा है, मेरे पास फ्रिज है। तो इस सेंस में अगर आप बात करना चाहते हैं, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर आप टॉकिंग करना चाहते हैं, तो दैट कंडीशन यू कैन यूज HighJab ओनली, नॉट थर्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिर्फ हम कोई चीज पास रखने के अर्थ में यूज करते हैं तो वहां पे क्या यूज करेंगे, HighJab। क्लियर? जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम। मेरे पास एक टीवी है, आई हैव अ टीवी। बोल सकते हैं। मेरे पास दोस्तें हैं, है ना, दोस्त फ्रेंड्स हैं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव फ्रेंड्स। तो इस तरीके के आप लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं। कब? जब पास के सेंस में, या आप रखते हैं, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। ऐसे कंडीशंस में आप जब बोलते हैं तो कोई चीज जब आप रखते हैं तो वहां पे क्या यूज करेंगे, HighJab का सिंपली यूज करेंगे। बट हमारा कॉन्सेप्ट है HighJab प्लस एक्शन थर्ड कॉन्सेप्ट। HighJab के साथ अब एक्शन के साथ, ए का मतलब यहां पे मैंने लिखा है ए फॉर एक्शन, ए फॉर एक्शन। इसको लैंग्वेज में एक्शन बोलते हैं। जब हम टॉकिंग करते हैं तो वहां पे एक्शन बोलेंगे, और इसी को ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब बोलते हैं, और हिंदी में इसी को क्रिया बोलते हैं। एनी डाउट? क्या बोलते हैं इसी को लैंग्वेज में? एक्शन बोलते हैं, ग्रामर में वर्ब बोलते हैं। मैटर सब एक ही है। जैसे आप लोग हिंदी के अकॉर्डिंग अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, पानी, पानी को क्या बोल सकते हैं, और नीर बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एक्शन, वर्ब या क्रिया, तीनों का मतलब एक ही होता है। ये किस फॉर्म में होता है, कैसे होता है, देख लेते हैं। गो मीन्स होता है जाना, ईट मीन्स होता है खाना, प्ले मीन्स होता है खेलना। ठीक है, तो गो, ईट, प्ले यही एक्शन है। इसी को एक्शन बोलिए, इसी को वर्ब बोलिए, या इसी को क्रिया बोलिए, सबका मतलब एक है। कोई दिक्कत आ रही है मेरी बात समझ में? तो अब यहीं पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक्शन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो ये वर्ब इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू से समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। जो संज्ञा और सर्वनाम के विषय में कुछ कहता है, कुछ जानकारी देता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं जाता हूं, तो मेरे बारे में कौन बात कर रहा है, कौन बता रहा है मेरे बारे में कि मैं कौन सा काम करता हूं, जाने का काम करता हूं। यानी कि सब्जेक्ट जो है कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। क्लियर हो गया? मैं पढ़ता हूं, तो मैं जो हूं, मैं जो है क्या है, ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन यहां पे कौन सा, सब्जेक्ट यहां पे कौन सा काम कर रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं HighJab प्लस एक्शन थर्ड कॉन्सेप्ट के। लेकिन जहां पे एक्शन रहेगा और HighJab लगा रहेगा तो वहां पे हमेशा क्या लगेगा, V3 भी इसको बोल सकते हैं। V3 बोलिए या एक्शन थर्ड बोलिए, सबका मतलब एक ही है। क्लियर? जैसे अब जब भी HighJab लग जाएगा सेंटेंस में तो उसके साथ अब क्या यूज करना होगा, एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, एक्शन का V3 यूज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका समझेंगे सेंस। सेंस के अकॉर्डिंग स्पष्ट हो जाएगा कि HighJab कहां पे यूज करते हैं। तो देखते हैं इसका सेंस। सेंस, if any movement if any movement has करिए, if any movement has completed
if any moment has completed recent in past time then is use their has या have प्लस एक्शन थर्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, हैज हैव का यूज कहां पे करते हैं? इफ एनी मूवमेंट हैज कंप्लीटेड रिसेंट इन पास्ट टाइम, अभी अभी हमने किसी काम को पूरा किया है, कंप्लीट किया है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? हैज हैव। यू कैन यूज देयर हैज हैव प्लस एक्शन थर्ड कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने अभी इस कॉन्सेप्ट को लिख लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हंस क्यों रही हो? मैंने अभी अभी इसको क्या किया है? पूरा किया है, इस काम को मैंने अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया है। इन दैट मोमेंट यू कैन यूज हैज हैव प्लस एक्शन थर्ड कॉन्सेप्ट, रिसेंट एक्शन को बताने के लिए। मतलब जैसे अभी मैंने खाया, मैंने नहाया, पढ़ा, लिखा, एनीथिंग, कुछ भी किया, ठीक, तो इस कंडीशन में क्या यूज करेंगे? हैज हैव प्लस एक्शन थर्ड कॉन्सेप्ट। मैंने कोई एक्शन किया। बात करने के कितने तरीके होते हैं? क्या मैंने लिखा है? बात करने के 6 मैनर्स। क्या बोलते हैं इसको? 6 मैनर्स। बात करने के 6 तरीके होते हैं। एक सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से बोल सकते हैं। बात किसके बारे में भाई करते हैं हम लोग? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन, किसी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आई, वी, यू, दे के साथ क्या यूज करते हैं? हैव। क्या यूज करेंगे? हैव। आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज करते हैं, और ही, सी, इट किसी भी नेम के साथ क्या यूज करते हैं? हैज। क्लियर हो गया? आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज करेंगे। रिलेशन में जब भी रखेंगे तो आई, वी, यू, दे जहां आए वहां उसके साथ आपको हैव बोलना होगा, और ही, सी, इट किसी नेम के साथ हैज बोलना होगा। कभी भी अगर कोई यू के साथ हैज बोलता है, वी के साथ हैज बोलता है, तो ये रिलेशन जो है गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पे भी इसको इस टाइप से ही आपको माइंड मेंटेन करना है, नहीं तो ये सेंटेंसेस हमेशा आपके गलत हो जाएंगे। जब भी बोलना है तो आई, वी, यू, दे के साथ क्या यूज करेंगे? हैव, और ही, सी, इट किसी भी नेम के साथ क्या यूज करेंगे? हैज। क्लियर हो गया? जैसे कुछ सेंटेंस लेकर के हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया मैंने पढ़ा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। तो रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूं, अभी अभी जस्ट मैंने इस काम को कंप्लीट किया है। क्लियर हो गया? तो क्या बोलेंगे? आई हैव। क्या बोल सकते हैं? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अभी अभी अपना पूरा काम कर लिया है। क्लियर हो गया? तो यहां पे मैंने कंप्लीटेड लिखा है। क्या लिखा है मैंने? कंप्लीटेड। कंप्लीट का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होगा? V3। कौन सा फॉर्म यूज होगा? V3। अगर कोई यहां पे कंप्लीट बोलता है तो ये सेंटेंस आपका टोटली क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आप इसके साथ क्या यूज करेंगे? कंप्लीटेड। क्लियर हो गया? जैसे मैंने खाना खा लिया है तो क्या बोलेंगे? आई हैव ईटन द फूड। क्या बोलेंगे? आई हैव ईटन द फूड। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्स? एनी डाउट? कहीं भी दिक्कत होगा भी नहीं। जो मेरे साथ सिर्फ बना रहेगा 10 मिनट, लाइफ में कभी भी हैज हैव से आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज माई चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? तो आई हैव को अब देखिए, लेकिन भाई आज के जनरेशन में दिस इज द मॉडर्न टाइम्स, नो वन स्पीक दिस टाइप ऑफ आई हैव कंप्लीटेड। दिस इज द ऑड सेंटेंसेस। कुछ लंबे सेंटेंस लग रहे हैं, कुछ ऑड सेंटेंस लग रहे हैं। आज के समय में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है, लेटेस्ट फॉर्म यूज किए जा रहे हैं। अगर आप लेटेस्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं तो बहुत पीछे छूट जाएंगे अकॉर्डिंग टू जनरेशन। जैसे अगर आज आप लोग बैलगाड़ी खरीद करके खूब सोना चांदी से मढ़वा करके चलना शुरू कर दीजिए, एक बहुत साटा नहीं होगा, एक भी साटा नहीं होगा। इसके लिए आज के समय में सफारी, बोलेरो, स्कॉर्पियो, ठीक है, और फॉर्च्यूनर जिसके पास रहेगा उसका देखो। तो ये कंडीशन है। तो आपको क्या करना होगा? इन दिस केस आप या अब क्या यूज करेंगे? कैसे यूज करेंगे? तो भाई आई हैव को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ऑफ। क्या बोलते हैं इसको? ऑफ। लिसन मी, आई हैव को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ऑफ। ठीक है, ऑफ कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब आप लोग इस तरीके से बोलेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कैसे क्या क्या बोल सकते हैं। आई हैव को जब ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं ऑफ। क्या बोलते हैं इसको? ऑफ। वी हैव को जब ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं वीव।
क्या बोलते हैं? वीव। और यू हैव को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा यूव, यूव। और दे हैव को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देव। और ही हैज को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिज। और सी हैज को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीज। और इट हैज को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट्स या इट्स, इट्स भी बोल सकते हैं। और किसी भी नाम के साथ शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, इसके साथ आपको हैज ही बोलना होगा। क्लियर हो गया? एनी डाउट? तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बोलिए ऑफ, ऑफ, बोलिए ऑफ, वीव, यूव, देव, हिज, सीज, इट्स। क्लियर हो गया? एनी डाउट? अब जब भी बोलना है यही बोलना है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? ऑफ कंप्लीटेड माई होमवर्क, ऑफ ईटन द फूड, ऑफ गॉन टू हाउस, ऑफ गॉन टू स्कूल, ऐसे बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? एनी डाउट? नो राइट प्लीज, कोई लिखेगा नहीं, लिसन मी ओनली। ये तो था भाई जब आप पॉजिटिव वर्क करते हैं, दिस इज द फर्स्ट मैनर्स। मैं आप लोगों ने एक मैनर पढ़ लिया कि मैं खाना खाया, मैं पढ़ाया, मैं लिखा, मैं डांस किया, तो हैज हैड प्लस एक्शन थॉट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब आपको निगेटिव सेंटेंसेस बोलना है कि मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने किताब नहीं पढ़ा है, इन दिस सिचुएशन क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल फंडामेंटल है। आप हैव नॉट को कैसे बोलेंगे, हैज नॉट को क्या बोलेंगे? तो देख लीजिए यहां पे हैव नॉट को जब आप ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं हैवंट। क्या बोलते हैं इसको? हैवंट। और एक वर्ड यूज होता है हैज नॉट। क्या बोलते हैं इसको? हैज नॉट। जब इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो शॉर्ट में बोलते हैं इसको हैजंट। क्या बोलते हैं? हैजंट। और इन तीनों के इनफॉर्मल वर्ड है, इन तीनों के बदले भी, इन दोनों तीनों चारों के बदले भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एंट। क्या बोल सकते हैं इसको? एंट यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे आप यहां पे क्या बोल सकते हैं? आई हैव नॉट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। दूसरा मैनर है आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे नहीं तो इस टाइप से भी बोल सकते हैं। आई हैव नॉट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? हैवंट। क्या बोल सकते हैं? हैवंट। आई हैवंट कंप्लीटेड माई होमवर्क बोल सकते हैं। आई हैवंट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक है? या आई हैवंट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। आई हैवंट ईटन द फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैवंट गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया हूं। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से आप लाखों सेंटेंस बोल सकते हैं। क्लियर? या आप इसको भाई ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में, और यही बोलेंगे। दिस इज द लेटेस्ट इंग्लिश, आपको यही वर्ड्स यूज करने हैं। आई हैव नॉट को आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसके बदले? एंट। एंट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। क्लियर हो गया? आई एंट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। कोई डाउट? समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप या तो ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों सेंटेंस सही है। बट ये जो सेंटेंस है इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है। आप इसको ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखेंगे अगर तो ये गलत हो जाएगा, बट स्पोकन में बखूबी आप इसको बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन में इसको रख करके आप बखूबी बोल सकते हैं, कहीं भी दिक्कत और डाउट की बात नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप क्या बोल सकते हैं? और इसी को अधिक से अधिक आप कहीं लैंग्वेज बोल रहे हैं, किसी से टॉकिंग कर रहे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन एंड कंडीशन यू हैव टू यूटिलाइज एंड। As like I ain't completed my homework, I ain't gone to home, I ain't teach you, I ain't defeat the enemies, I ain't gone to a school today. Got it? So in this sense, in this condition, you have to always utilize in your sentences and, because this is the latest words. And if you are doing this type of, if you are speaking this type of, so your English is so effective, impressive English, and it's impact the other people so much. Got it? So this type of you have to complete it anytime. आप इसी तरीके से कंप्लीट रखेंगे। और एंड बोलते हैं तो आपके भाषा को बहुत ही सुंदर और सुटेबल बनाता है, बहुत ही सामने वाले व्यक्ति पे इंप्रेस डालता है। एंड दिस इज द यूनिक वर्ड, ये बहुत ही एक यूनिक वर्ड्स है। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हैव यू एनी डाउट? नो। तो अब आप लोगों को 6 मैनर्स पहले से मैं ऑलरेडी बताते आ रहा हूं, आप लोग 6 मैनर्स इसका बनाएंगे। 2 मैनर मैंने बता दिया, तो इसका